आखिर ऐसा क्यों? वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होते हुए भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे क्यों? क्या सिर्फ डोपामिन का बढ़ना ही हैप्पीनेस होता है? उनका मंत्र सिंपल है, सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम और आप अभी घूम रहे हैं हैप्पीनेस की खोज में। तो फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज आपको वो जगह बताने वाला हूं जहां से आप जितनी चाहे खुशियां खरीद सकते हैं। क्यों चौंक गए? क्योंकि मैं आज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूं। तो आखिर हैप्पीनेस है क्या और वो किस दुकान पर मिलती है? तो इसका जवाब तो मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। उसके पहले मैं आपको दो केस सिनेरियोस दूंगा। मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली का 18 साल का लड़का है निशांत। उसके पापा उसको कहते हैं कि अगर वो आईआईटी क्लियर कर ले तो उसको उसकी ड्रीम बाइक दिलाएंगे। बस और क्या, वो पूरी 2 साल शिद्दत से पढ़ता है और फाइनली आईआईटी क्लियर करके अपनी ड्रीम बाइक ले लेता है। दूसरी तरफ है आर्यन, एक 30 साल का बिजनेसमैन जो कि एक बिलियनर है। उसे बचपन से कार्स का बड़ा शौक था और अब तक उसके पास कुल 25-30 कार्स ऑलरेडी थी, लेकिन उसे अब मन होता है लैम्बोर्गिनी खरीदने का और वो खरीद भी लेता है। अब आप बताओ कि किसको ज्यादा खुशियां मिली होंगी, निशांत को या आर्यन को? तो यहां से हम समझते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मनी बट टू एक्सपेक्टेशन एंड फुलफिलमेंट गैप। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको फुलफिल करने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के फाउंडर मार्टिन सेलिगमैन के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस 3 लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है: प्लेजर, एंगेजमेंट और मीनिंग। तो प्लेजर में आता है शॉर्ट टर्म जॉयज, जैसे कि आपने मान लो कोई नया फोन खरीद लिया हो या आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हो और आपको उस पर कुछ लाइक्स मिल गए हो। दूसरा एंगेजमेंट, जब हम किसी काम को बहुत पसंद करने लगते हैं और उसमें बहुत इन्वॉल्व होकर उसे पूरी शिद्दत से करने लगते हैं। तीसरा है मीनिंग, जब हम अपनी लाइफ को किसी पर्पस से जोड़ते हैं और अपने लाइफ को एक पर्पसफुल लाइफ बनाते हैं। यानी लैम्बोर्गिनी और बाइक दोनों फर्स्ट कैटेगरी में आती है, यानी प्लेजर जो इंस्टेंटेनियस होता है। लेकिन एंगेजमेंट और मीनिंग से मिलने वाली हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब जरा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को चेक करो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग फिनलैंड लगातार 7 साल से वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट नेशन है और यूएस, जहां पर कैपिटा इनकम 15 टाइम्स से ज्यादा है, वो कहीं नीचे लिस्ट में पड़ा हुआ है। और अब और सुनो, इंडिया का रैंक 126 है, जहां टोटल कंट्रीज ही 143 है। आखिर ऐसा क्यों? वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते हुए भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे क्यों? तो इसे समझो कि हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर कैसे होता है। अब हम घर घर जाकर ये तो नहीं पूछते फिरेंगे कि आप खुश हो या नहीं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 6 फैक्टर्स आते हैं: सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, करप्शन लेवल, इनकम, जेनरसिटी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जरा साइंस के व्यू से हैप्पीनेस को समझते हैं। क्या सिर्फ डोपामिन का बढ़ना ही हैप्पीनेस होता है? देखो, यहाँ हम एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में पड़ जाते हैं और हैप्पीनेस और प्लेजर को एक समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस की मानो तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे बॉडी में 4 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं: डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। डोपामिन हमें इंस्टेंट प्लेजर देता है, जैसे आपको किसी खास का नोटिफिकेशन मिलने से जो थ्रिल मिलती है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस होता है और इसे हम प्लेजर कहते हैं, ना कि हैप्पीनेस। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए वो है ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। सीरोटोनिन आता है लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन से, जैसे ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन वगैरह। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब हम किसी के साथ इमोशनल कनेक्शंस बिल्ड करते हैं और एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं। मतलब मनचाही चीज खरीदने पर डोपामिन रिलीज होता है जो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सेटिस्फैक्शन बिल्ड करना और पर्पसफुल लाइफ बिल्ड करना, इससे ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है जो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं। जापान का एक कंसेप्ट है इकिगाई, आपने सुना भी होगा। ये कहता है कि लाइफ का पर्पस ही हैप्पीनेस का सोर्स है। ओकिनावा आइलैंड के लोग दुनिया के सबसे खुश इंसानों में से हैं और सबसे लंबी जिंदगी जी। उनका मंत्र सिंपल है: सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड पर्पस ड्रिवन लिविंग। दूसरी तरफ अमेरिका के सिलिकॉन वैली में हमें सक्सेस पैराडॉक्स देखने को मिलता है। लोग बिलियनर हैं पर स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस से जूझ रहे हैं। तो फाइनली आखिर वो कौन सी दुकान है जहां आपकी खुशियों के सामान मिलेंगे? तो अगर हम पूरे वीडियो को सम अप करें तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए तो आप खूब पैसे कमाएं, उससे अपना मनचाहा सामान जैसे गाड़ी, घर, बंगला जो चाहे खरीदें। लेकिन अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको मेडिटेशन, पर्पसफुल लाइफ, ग्रेटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन बिल्ड करना ही होगा। आप हैप्पीनेस के बारे में क्या सोचते हैं और आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस किस चीजों से मिलती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।